हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका आवाज जब तक मुझे रिप्लाई नहीं आएगा तब तक मैं फिर से कहूंगा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, उपवास में है ऐसा लग रहा है। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करना चाहता हूं। श्रेष्ठ दासों के द्वारा हम आज के ये 13वें दिन तक परमेश्वर ने हर एक विश्वासी जन, उनके परिवारों को, उनके रिश्तेदारों को, हर एक व्यक्ति को जो यहाँ पर उपस्थित है, उन सभी को परमेश्वर ने इस उपवास प्रार्थना के माध्यम से सभी को एक आशीष की एक बात परमेश्वर के दास के द्वारा सुनने के लिए मिला। सभी जन उसी में मग्न होकर, जैसे लिखा है कि अंतिम दिनों में कुछ यीशु मसीह के नाम से भेड़िए घुसेंगे और वो क्या करेंगे, भेड़ों को तीतर बीतर करने की अवस्था में लेकर चलेंगे। कहेंगे हम यीशु मसीह के हैं, और वो क्या करेंगे, भेड़ों में घुसकर उन्हें तीतर बीतर करने की अवस्था में लेकर चलेंगे। परंतु परमेश्वर की कृपा है कि लगातार इस मिनिस्ट्री को परमेश्वर ने एक आशीष का एक बात सौंपा है कि हमारे मिनिस्ट्री में 24 घंटा लगातार एक प्रार्थना सभा चलती है। वो प्रार्थना सभा की वजह से हर एक व्यक्तित्व उस बातों में गहराई से मन लगाते हुए आगे चल रहा है। इसी की वजह से इस मिनिस्ट्री को परमेश्वर और भी आगे लेकर उसकी इच्छा के अनुसार वो प्रभु हमें तैयार कर रहा है, क्योंकि हम लोग सब यीशु मसीह के दुल्हन है। वो दूल्हा है। जब तक कि हम उसको पसंद आने वाले उस स्वभाव में, उसको पसंद आने वाले उस चरित्र में हम लोग जब तक बैठेंगे नहीं, उसको दिखेगा नहीं, तब तक यीशु मसीह का आगमन हमसे दूर है मेरे प्रियो। इसलिए आज भी हम क्या करेंगे, लगातार हम सुनते आए, शुरुआत से प्रभु के दास ने जो एक माला के विषय में कहा था कि वो माला हमेशा, आज केवल शुरुआत में चिंगारी लगाई थी, उसके बाद हम देखते गए कि हर एक दास के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया, अद्भुत अद्भुत कामों को प्रकट करते गया। कैसे विश्वासी जीवन 7 गुणों के द्वारा परमेश्वर के दासों ने बताया कि और भी एक सेवकाई में उतरने के लिए, परमेश्वर के और भी समीप रहने के लिए, जैसे जोशुआ हमेशा, अगर मूसा बाहर गया है छावनी में, तो जोशुआ हमेशा क्या करता था, उस परमेश्वर के उस संदूक के हमेशा समीप रहने की कोशिश करता था। इस कारण परमेश्वर ने मोशे के बाद जोशुआ को चुन लिया कि क्योंकि वो उसी तरीके से परमेश्वर के समीप रहने वाले के दास बन गया था। उसकी हर एक बातों को सुन के वो चलने वाला बन गया था। आज भी हम वैसे ही, अगर उस भवन में हम लोग बैठे हैं, यहां पर प्रभु की उपस्थिति है, तो और भी हम क्या करना है, उसके और भी समीप जाने के लिए हम कोशिश करेंगे। आइए आज की चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास उसका 33 और उसका 10 वचन। यहोवा ने मनश्शे हाँ और उसकी प्रजा से हाँ बातें की, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने क्या किया, कुछ ध्यान नहीं दिया। ये मनश्शे के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता के आगे बढ़ना चाहता हूं। हिजकिया राजा का वो बेटा है, और वो एक पप्पा, परमेश्वर के समीप रहने वाला, परमेश्वर के हर एक बातों को मानकर चलने वाला राजा था। परंतु उस परिवार में ये लड़का
जो आगे जाकर परमेश्वर के अपने पिता के राजगद्दी पर बैठकर उसकी सेवकाई करने के लिए आगे बढ़ने वाला था, वो व्यक्तित्व, वो परमेश्वर के उस स्थान में रहते हुए भी परमेश्वर से, जो परमेश्वर नहीं चाहने वाली बातों को वो क्या करने लगा, ज्यादा मन लगाने की कोशिश करने लगा। इस कारण उसके राज्य के समय जब उन्होंने शुरुआत की अपनी सेवकाई, अपने जो राजपद में वो आकर बैठा, तब से लेकर लिखा है कि वो हर एक बातों में परमेश्वर के विरुद्ध चलने लगा। वो अपने प्रजा को भी वही बातें करने के लिए मजबूर करने लगा जो वो करता है। और इसी कारण परमेश्वर ने मनुष्य को, आगे पढ़ेंगे हम लोग वचन, आपको और भी मैं बताऊंगा, पढ़िए। तब यहोवा ने उन पर अशूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई। बस ये ना मानने वाले स्वभाव या एक हठीला स्वभाव, एक घमंड की बातें, वो मनुष्य जो परमेश्वर का एक सेवक होना चाहिए, परमेश्वर का एक राजा होना चाहिए, अच्छी तरीके से अपने सेवा को वो करने के लिए मन लगाना चाहिए, वो दास के विषय में परमेश्वर ने देखा कि वो परमेश्वर के हर एक बातों का उल्लंघन करके अपनी की इच्छा के अनुसार चलने के लिए वो कोशिश कर रहा था। आपको पता है, ना मानने वाला स्वभाव ये कब आता है हमारे जीवन में? जब हम कुछ बातों पर घमंड करना शुरू करते हैं, और वो घमंड की बात हमें क्या करती है, परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए शुरुआत कर देती है। उसके अंदर एक घमंड आया, वो घमंड के द्वारा परमेश्वर के हर एक नियमों का उल्लंघन करते चला गया। उसके बाद वो घमंड करते 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 आगे बढ़ रहा था, उसमें बलवापन भी आ गया। कहते हैं बलवापन ऐसा है कि सामने वाला सुना रहा है, जैसे कि अभी पिताजी अपने लड़के को बोल रहे, ये बात तुझे करना है, ये बात करने के लिए बोल चुका है। लड़का बोलता है ठीक है मैं करूंगा, परंतु करता नहीं है। ऐसी अवस्था कि बलवापन की अवस्था में चले जाते। ये दोनों की वजह से वो क्या हो गए, आत्मिक एक बहरेपन की अवस्था में चला गया। उसे परमेश्वर ने दी हुई आलोचना के बारे में वो भूल गया, और इसी कारण उनके ऊपर परमेश्वर ने क्या किया, पढ़िए वो 11 वचन। तब यहोवा ने उन पर अशूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई, और ये मनुष्य को नकेल डालकर क्या किया, नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियों से जकड़कर उसे बेबीलोन को ले गए। बस कहां पर ले गए उसे, बेबीलोन। परंतु उसके पहले क्या लिखा है, नकेल डाल दिए उसके। आपको पता है नकेल किसको डालते हैं? नकेल खेती करने वाले कम लोग हैं हमारे यहाँ पे, हालेलुया। बैल को नकेल डालते हैं ताकि वो अपने हाथ में, मालिक के हाथ में क्या रहे, कंट्रोल में रहे। परंतु उस दास के जीवन में हम देखते हैं वो घमंड की बात उसके अंदर आने की वजह से, उस जमाने में अशूरों की सेना अगर किसी को गुलाम बनाना चाहती है तो इस तरीके से वो गुलाम बनाती थी। उसके नाक में, आपको पता है नाक में अगर नतने, यहां पे नतन डाल दिया तो क्या अवस्था होती है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि हमारी कलीसिया में, हमारी मिनिस्ट्री में अभी तक तो हमें देखने के लिए नहीं मिला कि कोई नाक में नतनी डालकर, कान में बाली लगाकर आता है। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। वो नतन जब नाक में नकेल डालने की अवस्था उसके जीवन में आई, केवल ऐसे हल्का सा खींचा तो भी क्या होता है, दर्द भयानक उठता है। परंतु उस समय के अशूर की सेना ने, वो राजा होते हुए भी उसके एक गुलामी की अवस्था में लेके जाने के लिए परमेश्वर ने उन्हें मजबूर किया, क्योंकि परमेश्वर ने सुनाई हुई वाणी को उन्होंने क्या किया, अनदेखा किया। मेरे प्रियो, आज उपवास का 13वां दिन है। हम सभी जन यही बातों पर चित्त लगाए हुए बैठे हैं कि प्रभु हम सभी ने अभी तक जो जो पाया है वो सभी को हम लोग गहराई से पकड़कर चलने के लिए हम लोग मन लगा रहे। परंतु आपको पता है अभी केवल बचा हुआ 8 दिन है। वो 8 दिन में कभी हमारे सामने से 8 दिन ऐसे चले जाएंगे हमें पता नहीं चलेगा।
उसके बाद का हमारा जीवन जो होगा वह हमारे जीवन के लिए अभी से हमें क्या करना है, परमेश्वर से कृपा दया मांगना है कि प्रभु जो जो बातें मैंने अभी तक 12 दिन हो गए, 13वें दिन में आकर हम पहुंचे हैं, अब तक जो जो बातें हम लोग सुन रहे वो सभी बातों में हम गहराई से मन लगाते हुए आगे बढ़ने के लिए हमें प्रभु तैयार करना, ताकि जब हम यहां से बाहर निकले उस मनुष्य की अवस्था को हम लोग गहराई से समझकर हमारे जहन में रखे कि उस दास को एक परमेश्वर ने राजकीय जन, एक परमेश्वर की निज प्रजा करके परमेश्वर ने अगर हमें चुना है तो वो बातों को हमें गहराई से समझना है। वो घमंड की बातें हमारे जीवन में, वो बलवापन की बातें हमारे जीवन में नहीं आने के लिए इन दिनों में ज्यादा करके हमें प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर वो बहरेपन की अवस्था में आपको और मुझे लेके ना चले। वो मनुष्य के जीवन में हम लोग देख रहे, मनुष्य वो उस हालत में ऐसे हुआ कि वो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। मेरे चाचा ने बैल को क्या किया, नहर में लेकर पानी पिलाने के लिए उनको यह किया, परंतु बैल की ताकत और इंसान की ताकत में जमीन आसमान का फर्क है मेरे प्रियो। अगर आप बैल, यहां पर दिखने वाले बैल की बात नहीं कर रहा हूं, जो केवल एक छोटा सा अपना साइकिल का टायर लगा के उसको दौड़ाते हैं और जीत जाते हैं, वो वाले में बैल की बात नहीं कर रहा हूं। वो खाली रेस के लिए अच्छा दिखेगा आपको, परंतु मेहनती करने वाला बैल आपको अगर देखना है तो आपको किधर जाना पड़ेगा, शुगर फैक्ट्री के उधर। वहां पर ऐसे हटीले घमंडी बैलों को वहां पर अक्सर क्या कर देते, बेच देते। तो वहीं पे सही है, वहां पर एक बार उसको अगर लाद दिया उसके ऊपर गन्ना और उसको अगर चढ़ाई लग गया तो उसको पीछे उतर कर दो जन क्या करते हैं, एक उस तरफ से एक इस तरफ से, जितना गन्ना है एक एक निकाल कर पीछे से मारते 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 वो कैसे भी करके वो चढ़ान चढ़कर ऊपर चढ़ना है। उसका सारा घमंड चूर चूर हो जाता है मेरे प्रियो। ऐसी अवस्था इस मनुष्य के जीवन में आई। जब तक राजपद पर था परमेश्वर की हर एक बातों का उल्लंघन करते गया, परंतु जब एक संकट की, एक दुर्बलता की, एक बंधन की अवस्था उसके जीवन में आई, तब उसने परमेश्वर को दुहाई देना चालू किया। परमेश्वर के उन बातों को जो पिताजी ने उन्हें कही थी, उन बातों को याद करने के लिए उन्होंने कोशिश किया। लिखा है परमेश्वर ने उसे फिर से वहां से क्या किया, छुड़ाया, और फिर जहां पर से उसे लेके गए थे वहां पर फिर लौटा लिया। यह परमेश्वर की कृपा है मेरे प्रियो। एक राजा, एक व्यक्ति जो भी उसके दरबार में पाप करके या कुछ गलत बात करके आता था, उसका क्या करता था, वो खून करवा देता था। वो खून करने वाली अवस्था जो कैदी था उसको पता चली कि अभी मेरा आखिरी समय है। वो समय जब राजा ने उसके ऊपर तलवार उठाई, वो कहने लगा मुझे क्षमा करो। क्या कहने लगा, मुझे क्षमा करो। राजा कहने लगा तुझे क्षमा क्यों करूं, उस लायक तू है नहीं। फिर भी वो आदमी कह रहा है अगर मैं उस लायक नहीं हूं इसीलिए मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूं। जब ऐसा गिल्टी फील करने वाला आदमी, वो राजा ने उन बातों को समझ लिया और उसे बोल दिया छोड़ दो। एक परमेश्वर की दया, आपको पता है मनुष्य ने किए हुए 16 कर्म ऐसे कर्म थे कि वो बातों को हम लोग अगर सोचेंगे या हम लोग पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा किस अवस्था से उन्होंने काम किया। जिस तराई में एक बच्चे को अपने पिताजी ने वो तराई दान में दी थी और वो तराई को बच्चे के संतान के हाथ में सौंपा था, परंतु उसी संतान, उसी नगर में, उसी तराई में इसने अपने ही बच्चों को क्या किया, वहां पर सूली चढ़ाने के लिए, उन्हें याग में जलाने के लिए उन्हें सौंप दिया। इतना भयानक ये मनुष्य का चरित्र है मेरे प्रियो। परंतु फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, कितना भी आपसे और मुझसे पाप हो, कितनी भी बड़ी गलती हमसे क्यों ना हो, वो परमेश्वर हमें एक मौका जरूर देता है कि वहां से तो फिर मेरी तरफ मुड़ जा। ये मुड़ने के लिए हम लोग, कुछ लोग मन लगाते, मनुष्य ने मन लगाया। मनुष्य के जीवन में हम देखते हैं, आगे हम पढ़ेंगे
12 से पढ़िए सिस्टर। तब संकट में पड़कर तब संकट में पड़कर वो अपने परमेश्वर यहोवा को हाँ मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दिन हुआ। क्या लिखा है देखा, परमेश्वर ने उसकी कौन सी बातों को पसंद किया? उसकी दीनता को परमेश्वर ने पसंद किया। उसकी हर एक बातों को मानने के लिए उन्होंने शुरुआत किया। ये बातों को देखते हुए परमेश्वर ने उसे माफ करके फिर से जहां से उसे बाबिलोन में लेके गए थे, नाक में नतनेल और हाथों में पीतल के कड़े डालकर उसे जहां से खींचते हुए लेके गए थे असुरी सेना, वहां से फिर से परमेश्वर ने उन्हें क्या किया? छुड़ा लिया। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे एक ही टॉपिक पे बात करना चाहता हूं। परमेश्वर की कृपा या परमेश्वर की दया कहेंगे हम। उस दया में हम लोग क्या होना चाहिए? इन दिनों में मन लगाना चाहिए, क्योंकि अगर उसने अपना क्रूरपन दिखाया होता, उसने अपना तांडव में चेहरा अगर दिखाया होता, तो मेरे प्रियो आज हम यहां पर इकट्ठा होने के लिए मुझे नहीं लगता हम लोग आते यहां पे। क्योंकि उस पुराने नियम की बातों को अगर हम गहराई से समझेंगे तो उस समय के परमेश्वर का क्रोध मतलब ऐसा क्रोध था कि अगर परमेश्वर को क्रोध आ गया तो एक एक समय में 4-4, 10-10 हजार लोग एक साथ जमीन में गड़ जाते थे। वो परमेश्वर का क्रोध था मेरे प्रियो। परंतु इस समय यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर 2025 साल पहले आपके और मेरे लिए अपने आप को कलवरी क्रूस का सारा दुख सहन करके लिखा है, उसके मरने से हमें जीवन प्राप्त हुआ। वो बातों को पूरा करने की वजह से मैं और आप परमेश्वर की उस कृपा में आकर बैठे हैं। परंतु उस दया की बातों को हम क्या कर रहे? मनुष्य के जैसे हम उन बातों को भूल कर बैठ रहे। वो दया परमेश्वर ने हमने जिस प्रकार हमारे ऊपर की है, उस दया को हमें गहराई से समझना है मेरे प्रिय। मनुष्य ने वो बातों को गहराई से समझा। जो परमेश्वर का भवन था, उस भवन में भी लिखा है एक अलग देवता की उसने क्या की थी? मूर्ति बिठा के रखी थी। इतना तक परमेश्वर के विरुद्ध उसने काम किया था। परंतु जैसे ही उसने उस बंधन में से अपने आप को परमेश्वर के समीप रखने के लिए शुरुआत किया, परमेश्वर की बातों को मानने के लिए शुरुआत किया, अपने आप को जितना हो सके उतना दीन करते गया, तब जाके परमेश्वर ने उसे वहां से बाहर निकाला मेरे प्रियो। उसकी दीनता मेरे प्रियो, आपके कितने भी बड़े पाप हो, आपके कितने भी बड़े गलतियां हो, उस परमेश्वर के पास आप गहराई से आप अगर पश्चाताप करेंगे, गहराई से एक मन फिराई करेंगे, वो परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। वो बातों में से हमें छुड़ाकर फिर से अलग करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। उसके जीवन में हमने देखा कि किस तरीके से मनुष्य का चरित्र परमेश्वर ने एक पापी अवस्था में कदापि उसको क्षमा नहीं मिलनी चाहिए, परंतु उस अवस्था में परमेश्वर ने उसे एक दीनता का स्वभाव उसने अपने आप को प्रकट करते हुए परमेश्वर के हर एक बातों को मानने वाला स्वभाव उसने अपने जीवन में रखने के लिए शुरुआत किया। लिखा है केवल वहां से उसे उस नगर में, पढ़िए सिस्टर आगे। तब उसने हाँ प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी। आगे क्या लिखा है? और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर फिर से यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। क्या लिखा है देखिए, उसका राज्य भी फिर से उसे लौटा दिया। आपको पता है कभी कभी हम कुछ गलत बातों में फंस के जो हमारा पद है, जो हमारे परमेश्वर ने हमें दिया वो स्थान है, वो स्थान से हम लोग नीचे उतर जाते हैं। परंतु लौट आने के समय वो जगह या वो पद जो हमें मिला है वो हमें जल्दी नहीं मिलता। इसका कारण मेरे प्रियो, हम लोग गहराई से मन फिराई नहीं करते। हम मन फिराई इस तरीके से करते, अभी आराधना चल रहे, अभी प्रार्थना कर रहे, अभी परमेश्वर की उपस्थिति आ गए, परमेश्वर के समीप हम लोग सभी जन आने के बाद हम लोग गहराई से पश्चाताप करते हैं। परंतु पश्चाताप आधा घंटा वो आराधना चलती है, उसकी उपस्थिति हम लोग बढ़ते हैं, परंतु जैसे ही आराधना खत्म होती है चले गए चाय पीने, चले गए बाहर की कामों में, रोजमर्रा के जीवनों को तुरंत हमारे बीच में लाकर शुरुआत क्या करना है, बचत गट का मीटिंग है, उसे कैसे अटेंड करना है, कौन कौन उसमें शामिल होगा, उसने इतना पैसा खाया है, उसने ऐसा किया है। तुरंत हमारा क्या होता है, हमारी बातों में हम लोग आ जाते हैं। और जो परमेश्वर ने हमें दिया हुआ कृपा है, परमेश्वर ने दिया हुआ एक पश्चाताप है कि अपने जीवन में रिवाइवल दिया है,
एक छुटकारा दिया है, वो बातों को हम क्या होते, सहज रीति से भूल जाते हैं। इस कारण मेरे प्रियो, 2008 से लेकर अभी तक इतने सालों से इस भवन को रोटी का भवन कहा गया है। इस रोटी के भवन में हमें रोज परमेश्वर आत्मिक रोटी देकर हमें आशीष करते हैं, परंतु उस रोटी को खाने के बाद हम हमारा स्वभाव दिखाना शुरू करते हैं। उस रोटी को हम लेते हैं, उसे खाते हैं, परंतु अपने इच्छा के अनुसार उस रोटी को हम महत्व नहीं देते हैं। अर्थात उस परमेश्वर के वचन को हम क्या करते हैं, गहराई से समझकर उसके ऊपर चलने के लिए हम मन नहीं लगाते। यह परमेश्वर को एक फंसाने वाले, परमेश्वर को क्या करने वाली, एक लज्जा करने वाली बातों को हम बार बार करते आए हैं। इसलिए परमेश्वर हर 6-6 महीने में हमें क्या किया है, परमेश्वर ने एक रिवाइवल, एक छुटकारा, फिर से परमेश्वर की समीप आने के लिए परमेश्वर ने हमें मौका दिया है। मेरे प्रियो, आप देखोगे अन्य कलीसियाओं में ऐसी सभा, ऐसी उपवास प्रार्थना नहीं चलती मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर की कृपा है कि हमें एक छुटकारा फिर से मिलकर, फिर से परमेश्वर की समीप जाने के लिए, परमेश्वर के उस अनुग्रह को फिर से पाने के लिए परमेश्वर ने हमें हर समय यहां पर वो हर एक आत्मिक मन्ना परमेश्वर ने हमें दिया है। फिर भी हमारा जीवन क्या होता है, एक भटकने की अवस्था, थोड़ी सी हरियाली बाहर मिली, तुरंत क्या करते हैं, बाहर मुंह मारना चालू करते हैं। कब पता चला नहीं कि हम लोग जाल से, उस चलने वाली कतार, जो विश्वासी की कतार थी, उस कतार से हम लोग बाहर निकलकर कहा वो भेड़ियों के जाल में हम फंस गए। उस दराई में कब चले गए हमें पता नहीं चलता मेरे प्रियो। परंतु ये उपवास प्रार्थना, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। इस उपवास प्रार्थना को आप गहराई से, अगर आपने उपवास किया है या आगे से उपवास करना है, तो मैं आपको ये क्लियरली बात कहता हूं, ये जो उपवास प्रार्थना चल रही है, ये आत्मा की उन्नति होने वाली बातों को चल रही है। ये आत्मा की उन्नति होकर जब तक हम स्थिर नहीं होंगे, तब तक हम क्या नहीं होंगे, परमेश्वर के समीप नहीं रहेंगे। वो यहोवा कितना भला है, आसाफ ने गहराई से उन बातों को समझा। पुरखाओं ने किए हुए हर एक कामों को इन्होंने याद रखा, परंतु जैसे परमेश्वर ने उन्हें चुनकर अलग किया, वो परमेश्वर के समीप रहने लगे, हमेशा परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देने लगे। तब जाकर मेरे प्रियो, वो विश्वास का एक अच्छा सेवक, अच्छा एक दास बन चुका। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज हर एक व्यक्तित्व इन बातों पर गहराई से मन लगाइए। ये परमेश्वर, उसकी दया क्या है, ये बातों को हम थोड़ा सा समझेंगे आज। विलाप गीत उसका 3 अध्याय 22-23 वचन हम पढ़ेंगे। हम मिट नहीं गए, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। क्या लिखा है, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। उसकी दया क्या लिखा है, अमर है। अमर मतलब मेरे प्रियो समझ में आ रहा है, वो कभी नहीं घटने वाली वो दया परमेश्वर हम पर प्रकट करता है। वो कदापि कम नहीं होने वाली दया हम पर प्रकट करता है। इसलिए इस कारण हम क्या नहीं हुए, मिट नहीं गए, वरना कब के मैं और आप खाक हो जाते। कब परमेश्वर की राहों को छोड़कर हम अपने अन्य बातों में मन लगा चुके होते। परंतु परमेश्वर इस विलाप गीत में लिख रहा है कि हम कदापि मिट नहीं गए। फिर से परमेश्वर की उस, क्या लिखा है, अमर दया को परमेश्वर ने क्या किया, हमारे जीवन में प्रकट किया। इस कारण हम मिट नहीं गए। उसकी दया अमर है मेरे प्रियो। उस दया को गहराई से पकड़कर चलिए। वो दया परमेश्वर से हमें जितना हो सके उतना प्राप्त करना है। तब जाकर हम, कभी कभी कुछ गलती हमसे ऐसी हो जाती है कि वो परमेश्वर के समीप होकर भी हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। है परमेश्वर के समीप, परंतु दूर रहने वाली अवस्था हमारे जीवन में आती है। उस दया को मेरे प्रियो हमें गहराई से समझना है। और एक वचन में लिखा है, हाँ 23 पढ़ा,
प्रति भोर, हाँ, प्रति भोर वो नई होती रहती क्या है। लिखा है? वो दया क्या होती है? हमारे लिए प्रति भोर नई हो जाती है। इसका मतलब है मेरे प्रियो, वो नई नई करुणा हम पर प्रकट करते जाएगा, परंतु नई नई गलतियां करके हम क्या करते? वो दया को क्या करते? हमारे जीवन में से कम करने के लिए कोशिश करते हैं। ये दया हमारे जीवन में बढ़ने के लिए, ये दया हमारे समीप, हमेशा परमेश्वर के समीप रहने के लिए, वो दया को हमें क्या करना है? हमारे जीवन में लागू करके चलना है। आपको पता है, अगर दया उसने हमें हमारे ऊपर नहीं दिखाई होती तो उसका इकलौता पुत्र इस जगत में आया नहीं होता। उसने अपने इकलौते पुत्र को भी हमारे लिए क्या रखा नहीं, उसने हमारे लिए वो भी छोड़ दिया। आजकल बच्चों के विषय में जैसे मैंने आपको बताया कि उसने क्या किया? अपने ही बेटे को बलि चढ़ाया। गलत बातों के लिए उसने क्या किया? अपने ही बेटे को बलिदान दिया। वो मूर्ति पूजा के हर एक बातों को, झाड़ू टोना की बातों को सीखने के लिए उसने अपने बच्चों को भी समर्पित किया। परंतु हमारा परमेश्वर, मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर, उसने अपने इकलौते पुत्र को हमें पापों से छुड़ाने के लिए, हम जो गंदगी की अवस्था में पड़े थे, हमें कभी छुटकारा नहीं मिलता था, हम कभी उस बंधन से आजाद नहीं होते थे, ऐसे बंधनों को, ऐसे रोगों को परमेश्वर ने हमारे जीवन में से निकालने के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया। मेरे प्रियो, लिखा है उसने जब इस जगत में आकर शुरुआत की एक एक बातों को हमारे सामने रखने के लिए, तब से लेकर यीशु मसीह ने अपने हर एक गुण को प्रकट करते गया। हमें उसके चरित्र से यही बात सीखने के लिए मिलती है कि जैसा वो पवित्र है वैसे भी हमें पवित्र बनना है। ये पवित्रताई के विषय में उसने गहराई से हमें सिखाया। तब जाकर पिता उसके हर एक बातों को, वो जो जो परमेश्वर से बात करता था, वो सारी बातों को पिता पूरा करके देता था। और ये बात यूहन्ना, उन्होंने देखी, उन्होंने सुनी उन बातों को कि परमेश्वर ने आकाश से बातें की कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी तुम सुनो। इस प्रकार मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने अपना हर एक गुणों को हमें समझाया, हमें बताया, और उसी तरीके से पिता ने उसकी हर एक बातों को पूरा करते गया। इस कारण मेरे प्रियो, वो दया हमें जो मिली है, वो दया मामूली नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए हमें क्या करना है? हर समय उस दया को गहराई से लेकर हमारे जीवन में लेकर चलना है। क्यों हमें परमेश्वर की दया की जरूरत है, यह भी बात हमें समझना है। दया, जो दया आपको और मुझे मिलती है, वो जो हमें कभी नहीं मिल सकता था, जो हमने खोया था, वो कभी हमें फिर से नहीं मिल सकता था, वो परमेश्वर के पुत्र के द्वारा वो हमें फिर से मिला। वो दया परमेश्वर की बातों को हमें दिखाती है। यीशु मसीह, मेरे प्रियो, यीशु मसीह इज़राइल वंशजों के लिए आया था, परंतु जैसे ही वो बातों को उन्होंने गहराई से समझा नहीं, उन्हें वो बातों को मानने की आदत नहीं थी, परंतु हम जो थे, एक अनाथ जीवन जीने वाले, एक पापी जीवन जीने वाले, उन्होंने अपने क्या किया? उस गहराई की बातों को हमारे ऊपर प्रकट करना शुरू किया। एक दत्तक पुत्र, दत्तक कन्या के रूप में उसने हमें क्या किया? अलग कर चुन लिया और उसकी प्रजा कर, उसके दत्तक पुत्र कहकर, हर एक बातों का अधिकार देकर उसने हमें चलाया। हालेलुया, स्तोत्रम प्रभु यीशु। मार्क की पुस्तक में लिखा है, मार्क की 10 अध्याय, उसका 46 वाक्य हम पढ़ेंगे। वे यरीहो में आए, वो यरीहो में आए, और जब वो और उसके चेले, हाँ, और एक बड़ी भीड़, हाँ, यरीहो से निकली थी, हाँ, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, क्या लिखा है? तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी, एक अंधा और भिखारी। आपको पता है, ये तिमाई एक अंधे की अवस्था में, ना घर ना दा, कुछ नहीं उसके जीवन में, उसे लेकर चलने वाले लोग भी उसी की तरह अपाहिज, सड़कों में घूमने वाली आदत, एक दरिद्रपन की आदत उनके जीवन में थी। परंतु जैसे ही यीशु मसीह उस नगर से जा रहा है, उसे समझा, तुरंत बर्थमल ने उसे पुकार कर कहा, क्या लिखा है सिस्टर?
ये सुनकर कि यीशु नासरी हाँ पुकार पुकार कर कहने लगा, हाँ, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। आपको पता है यीशु मसीह ने उन बातों को नजरअंदाज किया होता, परंतु यीशु मसीह का वो आत्मिक नाम जैसे उसके मुख से निकला वो तुरंत पीछे मुड़ गया। दाऊद की संतान, उसे नासरत का यीशु कहकर पुकारने वाले बहुत सारे लोग थे। बैतलहम नगर से आने वाला यीशु मसीह के बारे में बहुत सारे लोग चर्चा करते थे, परंतु ऐसी बातों को बर्तमई ने प्रकट कर दिया। वो बातों को यीशु मसीह ने सुनकर तुरंत पीछे मुड़ गया। लिखा है उसे परमेश्वर ने जो उसने मांगा उसे परमेश्वर ने तुरंत दे दिया। चंगाई की अवस्था मेरे प्रियो, आप किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, आपकी कौन सी भी दशा क्यों ना हो, परंतु आज यीशु मसीह, अगर आप गहराई से परमेश्वर की ओर मन लगाकर, जैसे बर्तमई ने कहा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, इस तरीके से हम परमेश्वर की ओर मन लगाएंगे तो मैं कहता हूं यीशु मसीह के नाम से आप हर जो बात आप लेकर यहां पर आए हैं, आपकी मनोकामना जो भी आप इच्छा रखकर यहां पर आए हैं, उस उपवास प्रार्थना के खत्म होने से पहले परमेश्वर वो सारी बातों को आपको देकर आशीष करेगा मेरे प्रियो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, स्तोत्रम। बर्तमई के जीवन में हमने देखा एक अंधेपन की अवस्था, परंतु यीशु मसीह ने क्या किया उसे, तू क्या चाहता है, तुरंत उसने कहा मुझे फिर से देखना है। एक जगह पर हम लोग ने देखा कि वो अपने ही जने हुए बच्चों को उसने अपने आंखों के सामने क्या किया, होम बलियों में डाल दिया। क्यों? उस अंधकार की शक्तियों पर राज करने के लिए, उस अंधकार की सामर्थ्यों को अपने हाथ में लेकर गलत काम करने के लिए। परंतु मेरे प्रियो, इस व्यक्ति की आंखें खुली, इन्होंने पहले स्वर्ग की ओर देखा मेरे प्रियो। परमेश्वर ने उसे जो छुटकारा दिया, परमेश्वर ने उसे जो दया दिखाई, वो बातों को बर्तमई गहराई से समझ गया। मेरे प्रियो, ये दया के विषय में हमें गहराई से और भी समझना है। दया हमें दंड से छुड़ाती है। क्या करती है? दूसरा पॉइंट, ये दया हमें दंड से भी छुड़ाती है। ये दंड हम जरा पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास 33 उसका 6। फिर उसने हिन्नोम के बेटे की तराई में अपने बेटों को होम करके चढ़ाया। उसने अपने बेटों को क्या किया? होम बलि करके चढ़ाया। परंतु उसके विषय में परमेश्वर ने जब ध्यान दिया, एक गहराई का पश्चाताप करते हुए परमेश्वर के समीप आकर एक नम्रता का जीवन जीने के लिए उसने शुरुआत की। लिखा है परमेश्वर ने उस पर अपनी दया प्रकट की। उस महादंड से, वो उस योग्यता से भी नहीं था, परंतु परमेश्वर ने उसे उस बातों से छुड़ाया। आपको पता है, जैसे यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर हम लोग उन बातों को समझेंगे। यीशु मसीह को जब कलवरी क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, उसके दाहिनी ओर और बाई ओर दोनों और क्या थे? 2 चोर लोग थे। दोनों भी अपनी गलतियों को लेकर उस दंड के पात्र ठहरे थे, परंतु यीशु मसीह हम सभी के पापों के लिए, वो सारी हमारी गलत बातों के लिए उसने अपने आप को समर्पण किया था। उस समय एक चोर ने कहा दूसरे चोर से कि हमने ऐसी चोरी की है, इस कारण हमें वो दंड दे रहे हैं, परंतु इसने कुछ भी नहीं किया है, इसे किस बात की सजा मिल रही है? ये चर्चा करने के बाद एक चोर ने कहा, प्रभु मुझे आप क्या करना? क्षमा करना, और मुझे आपके साथ जब आप स्वर्ग आपका आगमन होगा उस समय मुझे आपके साथ रहना है। यह बात कहकर चोर ने उस आखिरी क्षणों में, आपको पता है जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है पुराने, उसमें दिखाया जाता है कि शुरुआत से लेकर विलन का काम करने वाला हर एक व्यक्ति उसको नाम रखता है, यार क्या काम कर रहे हैं, परंतु आखिर मरते समय क्या बोलता है? मुझे माफ कर दो,
मर जाता। उस चोर ने आखिरी के समय परमेश्वर से प्रार्थना की। यीशु मसीह का प्रेम देखिए, उसने तुरंत कहा कि तू क्या रहेगा। यीशु मसीह ने क्या कहा उस चोर से? तू मेरे साथ पिता के साथ ऊपर, मेरे साथ उधर रहेगा जहां पर मैं रहूंगा, आज तू मेरे साथ रहेगा। हालेलुया, स्तोत्रम पिता परमेश्वर। ये मेरे प्रियो, ये पिता ने उसे जो हर एक बात सिखाई थी यीशु मसीह को, वही बातों को वो पूरा करते करते आखिरी के समय में भी उसने वही बातों को प्रकट किया। उसने की हुई प्रार्थनाओं में से यीशु मसीह ने कुछ लफ्ज कहे थे, उसमें उसने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते हैं कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या खोया है, ये नहीं जानते, इन्हें तू क्षमा कर। आखिरी के शब्द भी मेरे प्रियो, वो अपने को क्या करते गया, जैसे पिता ने हर एक बातों में हमें उसकी करुणा प्रकट करते दिया, वैसे यीशु मसीह ने भी उन्हीं बातों को हमें समझाया कि कितना भी तेरे विरुद्ध कोई खड़ा हो जाए। आपको पता है, ये मैं मेरा खुद का थोड़ा सा उदाहरण देता हूं। उपवास प्रार्थना का मुझे शाम का सेक्शन मिलता है, मैं 5:22 का गाड़ी बहुत दौड़कर उसे पकड़ने की कोशिश करता हूं। एक बार मेरे साथी, मेरे साथ काम करने वाले, गलती से उनको फोन करने के लिए मैं भूल गया। उन्होंने, मैं सीएसटी में गाड़ी में चढ़ने के बाद कॉल किया और भाईकला में जाने तक आधा घंटा या 10 मिनट लगते हैं, वो 10 मिनट मुझे गालियां देते गया। तू आता क्यों है, तू घर पे ही बैठ। परंतु फिर भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। मैं परमेश्वर को प्रार्थना किया कि प्रभु उसे तू क्षमा कर। वो नहीं जानता है कि क्या, किस चीज के लिए मैं दौड़ रहा हूं, कौन सी दया प्राप्त करने के लिए मैं वहां से, उस छोर से यहां तक मैं दौड़ने के लिए कोशिश करता हूं। उसे वो बात पता नहीं। मैंने परमेश्वर से उसे प्रार्थना किया कि प्रभु उसे माफ कर दे। ये दया मेरे प्रियो, हमें यीशु मसीह ने सिखाया वो बात है कि किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमें परमेश्वर की उस महिमा को, परमेश्वर ने किए हुए उस कृपा को, परमेश्वर ने दिए हुए हमारे ऊपर एक एक बातों को परमेश्वर के सामने हमें प्रकट करना है। तब जाकर हमारे जीवन में मेरे प्रियो एक एक दया का वो गुण प्रकट होते जाएगा। दया हमें क्या करती है, दंड से छुड़ाती है। उसने उस तराई में गलत काम किया, अपने बच्चों को जो नहीं चाहिए वो सारी बातों में इंटरेस्ट किया, परंतु परमेश्वर ने फिर भी उसे क्या किया, एक मौका दे दिया। यही दया मेरे परमेश्वर आपको और मुझे देता है मेरे प्रियो। परमेश्वर हर एक राष्ट्र में यह भी चल रहा है, ये राष्ट्र में भी यही का न्याय का काम चालू है। अभी आपको पता है ये युद्ध जो चल रहा है, ये परमेश्वर का न्याय का समय चालू है मेरे प्रियो। इन दिनों में भी परमेश्वर वही करुणा प्रकट कर रहा है अपने इजराइलियों के लिए। यहोवा खुद लड़ रहा है, ऐसा हमें देखने के लिए मिल रहा है मेरे प्रियो। उस दया को परमेश्वर अगर दिल से, वो फिर भी परमेश्वर के समीप आना नहीं चाहते, फिर भी परमेश्वर अपनी क्या कर रहा है, इजराइल मेरा पहलौटा संतान है कहकर, इजराइल मेरी पत्नी है कहकर, परमेश्वर फिर भी उनसे, उनके विरुद्ध, उनके सामने खड़ा होकर लड़ रहा है मेरे प्रियो। ये परमेश्वर इन दिनों में ये भी बात कर रहा है। हमें इस भजन संहिता में एक वचन लिखा है 103 का 10 में, उसने हमारे पापों के अनुसार हमें क्या किया, पढ़िए सिस्टर। उसने हमारे पापों के अनुसार हाँ हमसे व्यवहार नहीं किया। उसने हमारे पापों के उस बातों को अगर गहराई से मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दलदल की अवस्था मेरी थी। अगर मैं वो बातें आपको बताना चाहूं तो आप बोलेंगे ये व्यक्तित्व यहां खड़ा रहने की योग्यता में नहीं है, परंतु उस परमेश्वर की कृपा है कि उस बातों को मेरे परमेश्वर ने क्या किया, जैसे हम लोग गाना बोलते हैं ना, मैंने क्षमा तो मांगा तुझसे परंतु तूने कहा मैं भूल गया। वो बातों को मैंने, मुझे ना दिखने वाली ऐसी तराई में फेंक दिया है कि वहां से कभी मैं उसको फिर से देखूंगा नहीं। इस तरीके से परमेश्वर ने हमें क्या किया है, अपनी दया को प्रकट किया है मेरे प्रियो। क्या लिखा है सिस्टर?
उसने हमारे पापों के अनुसार, अब हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्मों के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। उसने वो सारी बातों को हमारी नजरअंदाज किया है मेरे प्रियो। लेकिन मनुष्य क्या है मेरे प्रियो? मट्टी है, हमेशा क्या करता है? नीचे की बातों को सोचने के लिए कोशिश करता है। इसी कारण मेरे प्रियो, परमेश्वर जो हमें हमारी हर एक बातों से छुड़ाकर हमें अपने समीप रखना चाहते हैं, वो हमें चलकर हमारे संग रहकर, जैसे आदम और हवा के साथ परमेश्वर रहते थे उस तरीके से वो हमारे साथ रहना चाहते हैं। फिर भी हम लोग हमारे उन बातों की वजह से, इस धरती की एक रोजमर्रा की बातों की वजह से हम परमेश्वर के समीप नहीं जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि कितने भी तेरे पाप क्यों ना हो, अगर एक बार परमेश्वर ने हमें स्वीकारा, मेरे प्रियो, वो मनुष्य नहीं है कि आज कुछ गलती की और 4 दिन के बाद अगर वो लौट कर आता है तो मनुष्य बोलता है आ गया ना मेरे पैर के नीचे, आ गया ना, ऐसे सोचकर वो भी बोलता है हाँ मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती। मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। मेरा परमेश्वर इस तरीके से हमारे साथ व्यवहार नहीं करता। उसने हमारे सारे अधर्म की बातों को हमसे क्या किया है? छुपा कर रखा है और कहता है कि देख, मैं तुझे अगर पल भर भी भूल जाऊं तो भी बड़ी करुणा से मैं तुझे फिर से अपने समीप लेकर चलने वाला परमेश्वर। पल भर की बातों को भी परमेश्वर बोलता है गहराई से मैं तुझे फिर से अपने समीप रखूंगा। देख, तेरी सूरत को मैंने अपने हथेलियों में छाप कर रखा है। इतना तक परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं मेरे प्रियो। परंतु उस दया को हम इन दिनों में भूल कर बैठे हैं मेरे प्रियो। वो दया को हमें क्या करना है? गहराई से पकड़ना है और उसी के साथ हमें चलना है। दया संकट के समय हमें मदद भी पहुंचाती है। इब्री के पत्री 4 अध्याय उसका 16 में लिखा है, पढ़िए सिस्टर। इसलिए आओ हाँ, हम कृपा के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले, हाँ, कि हम पर दया हो और वो कृपा पाए, हाँ, जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। पढ़िए सिस्टर फिर से एक बार। इसलिए आओ हम कृपा के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले, हाँ, कि हम पर दया हो और वो कृपा पाए, जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हमारी सहायता करते हैं मेरे प्रियो। आवश्यकता के समय मैं आपको कहना चाहता हूं, जब हमारे पास कोई जगह नहीं रहती कि वहां से हमें वो अपनी बातों से एक छुटकारा या चंगाई या अपने जीवन की आत्मिक उन्नति की बातों में हमें मिले, परंतु उस समय जहां पर इंसान की सोच खत्म होती है मेरे प्रियो, वहां से परमेश्वर की अपनी सोच चालू होती है मेरे प्रियो। हम लोग सोचते हैं जहां तक वहां तक हमारा सोच रहता है, परंतु परमेश्वर जब उसकी करुणा हमें प्रकट करता है तो हमें पता चलता है कि ये एक लाइफलाइन, ये एक मेरे लिए एक परमेश्वर ने अलग रखा हुआ एक मेरे लिए करुणा, परमेश्वर ने एक कृपा मेरे लिए रखा था, वो कृपा परमेश्वर ने प्रकट किया। कभी कभी ऐसी बातों में हम लोग फंस जाते हैं कि वहां से कभी हमें छुटकारा नहीं मिलता। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे बीच में बैठने वाली एक दासी, छोटी सी गलती की वजह से उनके दोनों बच्चों को क्या हुआ? सजा हो गई। उसने गहराई से परमेश्वर की ओर मन लगाया और वो ना होने वाली बातों को परमेश्वर ने उसके जीवन में पूरा कर दिया मेरे प्रियो। यह हमारा परमेश्वर है मेरे प्रियो। जो बात कभी ना होने वाली थी, क्योंकि उसके जो विरोधी लोग थे वो हर एक बातों में, अगर वो किसी अच्छे वकील को या किसी अच्छी बातों को वहां पर प्रकट करने की कोशिश करती थी तो उसे तुरंत उसके सामने क्या करते थे? वो उन्हें छुटकारा ना मिलने के लिए कोशिश करते थे। परंतु मेरे प्रियो, उस परमेश्वर ने उसके जीवन में ऐसी एक बात डाल दी कि वो तुरंत वहां से एक बच्चा वहां से निकल कर आया मेरे प्रियो। यह परमेश्वर हमारा महान परमेश्वर है। जो ना होने वाली बातें थी वहां से छुटकारा परमेश्वर हमें दे सकता है। ऐसी एक लाइफलाइन, जैसे बोलते हैं कि हमारे जीवन में एक अलग उसने रखी हुई बातें थी, वो परमेश्वर ने हमें, जब हमें
सब कुछ बंद हुआ दिखाई दिया, तब परमेश्वर ने वो अपनी किरणों को प्रकट किया, उसकी ज्योति को प्रकट किया, और उस ज्योति को हम लोग गहराई से देखने की वजह से परमेश्वर ने उस प्रकाश में हमें लेकर चलने के लिए शुरुआत किया। यह हमारे जीवन में परमेश्वर करने वाली बात है मेरे प्रियो। उसके बाद दया जो है हमें क्या करती है, हमेशा घेरे रखती है और वो हमारी रक्षा भी करती है। भजन संहिता में लिखा है 32 अध्याय उसका 10 वाक्य में लिखा है, दुष्टों को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो करुणा से घिरा रहेगा। वो करुणा से हमेशा घिरा रहेगा मेरे प्रियो। हम जब उसके ऊपर भरोसा करने की शुरुआत करते हैं मेरे प्रियो, हमें चारों ओर से दाऊद कहता है कि मैं तेरी आत्मा से कहां जाऊं, अगर भूलोक में अधलोक में भी चला जाऊं तो वहां पर तू है, आकाश में जाऊं तो वहां पर भी तू है, अगर लहरों पर चलूं तो वहां पर भी तू है, तेरी आत्मा से मैं कहां जाऊं। इस तरीके से वो हमारे समीप रहने वाला परमेश्वर है। उसकी दया मेरे प्रियो सनातन है हमारे ऊपर। उस दया की बातों को हमें गहराई से पकड़ना है और उन्हीं के ऊपर हमें डिपेंड होकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उस परमेश्वर के समीप रहते हुए, जैसे दासों ने कहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छुपा कर रखती है ताकि कोई चील या कोई पंछी आकर उसे अलग ना करे, उससे दूर ना करे, इसके लिए मुर्गी हमेशा अपने बच्चों को अपने समीप रखती है। उस तरीके से परमेश्वर हमें भी अपने समीप रखने वाला परमेश्वर है। दया के विषय में और एक बात पढ़ेंगे हम लोग। दया परमेश्वर को क्या करती है, भलाई को प्रकट करती है, परमेश्वर की उस भलाई को प्रकट करती है। पतरस के जीवन में हम लोग देखते हैं, पतरस एक मछुआरा था। पतरस जब रात भर मच्छी पकड़कर थक गया तब यीशु मसीह वहां पर आकर पहुंचे। यीशु मसीह ने देखा कि पतरस थक चुका है, परंतु यीशु मसीह जब उसके जहाज में बैठकर, उसके नाव में बैठकर कुछ समय प्रचार करने लगे, उसके बाद यीशु मसीह ने कहा अपनी दाहिनी ओर उस जाल को फेंक करके। जैसे पतरस ने वो बातों को गहराई से समझा, मैं आपको बोलना चाहता हूं, पतरस बचपन से लेकर उसके जवानी के उम्र तक वो हमेशा मच्छी पकड़ने वाला काम करता था। उसे पता था कि हर एक समय जो आता है, जो सीजन आता है, कौन सी मच्छी किस तरफ मिलेगी, वो सारी बातों को पतरस गहराई से समझने वाला था। परंतु रात भर मेहनत करने के बाद उसे कुछ नहीं मिला। यीशु मसीह ने कहा कि अपनी जालों को दाहिनी ओर डाल दे। पतरस ने फिर से एक बार यीशु मसीह पर विश्वास किया और उस जाल को डाल दिया। लिखा है वो मछलियों का जाला उस अकेले से उठना मुश्किल हो रहा था। उसने आजू बाजू वाले अपने सारे दोस्तों को बुलाकर वो मछलियों के जालों को अपने इसमें लिया। तब उसे पता चला यीशु मसीह कौन है। वो घुटनों पर आकर बोलने लगा, प्रभु मुझसे दूर चला जा, मैं एक पापी व्यक्ति हूं। हालेलुया, स्तोत्र। परंतु यीशु मसीह ने कहा कि पतरस, आज तक तू मछली पकड़ने वाला था, एक मछुआरे की अवस्था में रहता था, परंतु आज से मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा और तुझ पर मैं अपनी हर एक वो बातों को प्रकट करते लेकर चलूंगा। ये पतरस के जीवन में जैसे उसने अपना जीवन प्रभु को समर्पित किया, अपने पापों की घृणा की बातों को परमेश्वर के सामने रखा, उसे पता चला कि रात भर मेहनत करने के बाद भी मुझे कुछ नहीं हासिल हुआ, परंतु यीशु मसीह के कहने से 152 टाइप का मच्छी शायद उसने एक साथ कभी पकड़ा नहीं रहेगा, अलग अलग सीजन में अलग अलग मच्छी पकड़ता रहेगा, परंतु यीशु मसीह की वो बातों को, उस जालों को देखकर पतरस ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का प्यार उसने गहराई से समझ लिया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह की महिमा, यीशु मसीह कौन है, ये वो बातों को समझ गया। मेरे प्रियो,
इस कारण पतरस कह रहा है कि प्रभु मुझसे दूर चला जा, मैं एक पापी व्यक्ति हूं। परंतु परमेश्वर हमारा, जब हम उसके समीप हमारी हर एक गलतियों को मानते हैं, उन बातों को स्वीकार करते हैं जो हमसे हुई है, परमेश्वर हमें तुरंत वहां से उठाकर अपने समीप लेकर चलते हैं मेरे प्रियो। ये दया का एक अलग एक पार्ट है मेरे प्रियो। वैसे ही परमेश्वर की दया को आप पा सकते हैं। उसको पाने के लिए हमें क्या करना है, कुछ वाक्य बोलकर मैं आज की सभा बंद करूंगा मेरी। परमेश्वर हमारे सामने अपने आप को, परमेश्वर के सामने हम अपने आप को क्या करना है, एक नम्रता की अवस्था में लेकर चलना है। तभी हमारे जीवन में वो दया की बातें क्या करेंगी, दृढ़ मजबूत होकर खड़ी रहेंगी। एक नम्रता की अवस्था में हमें चलना है। वो नम्रता हम पढ़ेंगे पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 6 वचन। इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। क्या लिखा है, परमेश्वर के हाथों के समीप हमें क्या रहना है, बड़ी दीनता से। क्या लिखा है, बड़ी दीनता। आपको पता है मनुष्य की वो बातों को देखकर शायद ही हम लोग में से कोई उसे क्षमा करता था, परंतु परमेश्वर ने उसकी दीनता को देखा, उसकी बड़ी दीनता को देखा। आपको पता है उसने जितने भी परमेश्वर के विरुद्ध जो वेदियां बनाई थी, जो मूर्तियां उसने बनाई थी, वो सारी बातों को उसने क्या किया, अपने नगर में से हटाने के लिए शुरुआत किया। हर एक जो बात परमेश्वर के खिलाफ उसने की थी, वो सारी बातों को अपने से दूर करने के लिए शुरुआत उसने किया। उसकी उस बड़ी दीनता को देखकर परमेश्वर ने उसे केवल उस नगर में लाकर छोड़ा नहीं, तो उसे उस राज्य पद पर भी बिठाया जो उसको कदापि फिर से मिल नहीं सकता था। यह परमेश्वर ने उसके ऊपर किया हुआ एक कृपा है मेरे प्रियो। यह परमेश्वर, जैसे लिखा है फिर से एक बार, इसलिए शक्तिशाली परमेश्वर की अधीनता में नम्रता से क्या लिखा है, जीना सीखो। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। मेरे प्रियो, ये नम्रता हमें किसी से मिलती नहीं है। ये नम्रता हमें खुद प्रकट करना है। ये नम्रता का स्वभाव मेरे प्रियो हम लोग कैसे ये करेंगे, हम खुद को जब तक हम जांचेंगे नहीं कि हम खुद नम्र है क्या। मैं आपको बोलता हूं, आप अगर ये प्रचार खत्म होने के बाद मेरे घर में आइए आधा घंटा और मुझे देखिए, मैं जो आपके सामने खड़ा हूं, मैं कितना नम्र हूं। वैसे ही मेरे प्रियो, परमेश्वर जो चाहने वाली नम्रता है वो स्वयं को प्रकट करना है। जैसे लिखा है मनुष्य ने अपने बातों को प्रकट किया, यह हमें स्वयं से करना है। यह नम्रता परमेश्वर से हमें नहीं मिलेगी मेरे प्रियो। यह हम जब परमेश्वर के सामने नम्र होंगे तब जाकर वो उसकी क्या लिखा है, करुणा की उस सानिध्य में हम लोग रहेंगे, उसकी महिमा में हम लोग चढ़ेंगे। इसके लिए हमें खुद को पहले नम्र करना है। जब तक हम नम्र नहीं होंगे, लिखा है पहले नम्रता, बाद में क्या मिलता है, हमें एक प्राधान्यता परमेश्वर देता है। परंतु नम्र होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। क्योंकि नम्र होना, हम लोग जब संडे के दिन यहां पर आना चाहते हैं तब हम बहुत अच्छे से नम्र होते हैं। सभाओं में खासकर हम लोग ज्यादा नम्र होते हैं। परंतु जैसे ही हमारी बाहर की जो बातें हैं, वहां पर हमारा अलग एक स्वभाव है। वहां पर कोई मैंने देखा, कल बस में एक औरत आदमी को ऐसी गालियां दे रही थी कि मैं सुनकर बोला, ये लड़की आदमी को इस तरीके से गालियां दे रही। एक बुजुर्ग आदमी को लेडीज सीट है करके एक अपाहिज व्यक्तित्व है, वो आकर चढ़ाए बाहर बारिश से, उसको बैठने के लिए तुरंत एक आदमी ने उठकर जगा दिया। परंतु लेडीज लिखा है, इसके लिए वो तुरंत उससे झगड़ा करने चालू की, ये लेडीज सीट है, यहां पे क्यों बैठा है। मेरे प्रियो, नम्रता की बातों को हमें स्वयं प्रकट करना है। जब तक हम स्वयं से अपने आप को परमेश्वर के सामने एक भावता हुआ, जैसे पौलुस कहता है
याग अर्पण करने के समान हमें अपने आप को क्या करना है, परमेश्वर के समीप रखना है। तब जाकर उसकी महिमा, उसकी करुणा हम पर प्रकट होगी और उसी दया को हम क्या करेंगे, अपने लोगों में हम प्रकट कर सकेंगे, कि वही हमारे ऊपर से दिखेगा कि ये आदमी पहले कुछ इस प्रकार था कि उसको एक रास्ते से अगर घर तक जाना है तो वो कम से कम 10 बार गिरेगा, फिर उठकर साइकिल को अगर पकड़ने की कोशिश करेगा तो साइकिल को पकड़ते 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 कभी कभी उधर ही साइकिल को लेकर घूम घूम के जब तक उसका नशा नहीं उतरता तब तक वो उधर ही घूमते रहेगा, घर नहीं पहुंचेगा। ऐसी अवस्था मेरे प्रियो, कुछ लोगों के जीवन में ये नम्रता की बातों को समझने के लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। मैं क्यों क्षमा मांगू, मैं घर में बड़ा हूं, वो छोटा है वो ही क्षमा मांगेगा, उसी ने गलती की है। परंतु मेरे प्रियो, नम्र अगर होना है तो हमें हमसे शुरुआत करना है, तब जाकर परमेश्वर की उस बातों में हम लोग उसके वचन में जो लिखा है उसी के समान हम बनने के लिए शुरुआत करेंगे। परंतु हम क्या करते हैं, अपनी नम्रता को क्या करते हैं, जैसे लड़की का नाम नम्रता है, नाम रख दिया लड़की का नम्रता, लेकिन उसके स्वभाव से हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे अपने दास बोलते हैं ना, एक अलग स्वभाव, कुछ पूछेगा तो ऐसा लफ्ज निकलेगा कि हमें सुनकर ऐसा सुन पड़ने की अवस्था हो जाएगी। ऐसी बात करने वाले लोग, मेरे प्रियो, नम्रता हमसे शुरुआत होगी। इसके लिए हमने क्या करना है, हमें अपने आप को परमेश्वर के समीप रखना है, नम्रता के उस बातों में हमें आगे बढ़ना है, तब जाकर परमेश्वर हमें गहराई से क्या करेगा, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए वो तैयार करेगा। भजन संहिता में लिखा है 51 का 17 वचन में लिखा है, पढ़िए सिस्टर। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। किस प्रकार हमें नम्र होना है मेरे प्रियो। ये उपवास का मेरे प्रियो 13वां दिन है। अगर उस मन को अगर हम कट्टर करके बैठे हैं, उस पर परमेश्वर के हथौड़े को चलने के लिए हम लोग अगर जगह नहीं दे रहे, उस वचन की बातों को हमारे जहन में हम लोग नहीं ले रहे, तो आज हमें समझना है कि वो टूटा हुआ पीसा हुआ मन हमारे अंदर है क्या। उस नम्रता को हमारे जीवन में लागू करने के लिए यही शुरुआत है मेरे प्रियो। हम कुछ बातों में अपने आप को ऐसा पकड़ कर बैठे हैं कि मैं कदापि उससे क्षमा नहीं मांगूंगा, क्योंकि उसने गलती किया है, उसकी गलत बात है, उसने ऐसा किया है। परंतु परमेश्वर चाहते हैं, अगर तुझसे वो छोटा है या तुझसे वो बड़ा है, फिर भी परमेश्वर के उस स्वभाव को प्रकट करने के लिए तुझे उससे क्षमा मांगना है, तुझे उससे अपने हर एक बातों को गहराई से प्रकट करना है, उस परमेश्वर के प्रेम को तुझे प्रकट करना है। तब जाकर उसके जीवन में पता चलेगा कि इसको मैंने इतना कुछ बोला, लेकिन फिर भी इसने क्या किया। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बोलना चाहूंगा। एक व्यक्ति को, वो अपने घर के बाहर आकर बैठा है, कुछ लोग उसके बाजू में आकर खड़े हो गए, पान खाया और उसके ऊपर थूक दिए। वो व्यक्ति तो घर पर चला गया, नहाकर फिर से कपड़े पहनकर आकर उधर बैठ गया। वो लोग उधर ही थे, फिर से उन्होंने क्या किया, उस पर पान का थूक डाल दिया। फिर से वो आदमी घर पर जाकर कपड़े चेंज करके फिर से आ गया। मेरे प्रियो, तीसरी बार ये थूकने वाले उनके चरणों में थे, क्योंकि ये परमेश्वर का स्वभाव उन्होंने प्रकट किया। उन्होंने परमेश्वर की उन बातों को प्रकट किया कि यीशु मसीह ने कहा है कि अगर कोई तुझे मारे तो तू क्या करना, उल्टा जवाब नहीं देना। हम लोग क्या करते हैं, जैसे पास्टर जी ने बताया, हमें इतना है, हमारा उद्धार हो गया है, इतना हमने मन फिराई किया है कि अगर पास्टर को कोई मारेगा तो हम लोग उसको मारने के लिए तैयार हो जाते, इतना ही हमारा उद्धार हुआ है। ऐसा हमारा सोच है मेरे प्रियो। परंतु परमेश्वर चाहने वाली उस बातों को हमें गहराई से समझना है। दावीद ने अपने जीवन में उस टूटी हुई अवस्था को परमेश्वर के सामने रखा और लिखा। क्या लिखा है सिस्टर, फिर से एक बार पढ़िए। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। मेरे प्रियो, उस अवस्था में अपने आप को लेके आओ, उस अवस्था में अपने आप को लेके आओ जो परमेश्वर की आगे जाकर सेवकाई में मन लगाना चाहते हैं। परमेश्वर ने हर एक बातों में
आप सभी को अलग अलग कर रखा है, फिर भी अगर हम उन बातों पर अगर मन नहीं लगा रहे, तो आज ये परमेश्वर ये 13वें दिन आपसे और मुझसे बातें कर रहा है कि अपने उस हटीले स्वभाव को छोड़, अपने ना मानने वाली आदतों को बदल, परमेश्वर को पसंद आने वाले स्वभाव को प्रकट करने के लिए शुरुआत कर। तब जाकर तेरे जीवन में उस नम्रता से तो अपने आप को परमेश्वर के समीप लेकर चलेगा। जो तुझसे खोया है, आज तक तू जिस बातों के लिए बैठा है परमेश्वर के चरणों में, वो बातों को परमेश्वर पूरा कर देगा। ये मेरे प्रियो हमें करना है। मेरे प्रियो हमें जान लेना है कि हमें परमेश्वर की दया और कितनी उसकी गहराई से जरूरत है, यह भी हमें समझना है। हमें पापों से पहले क्या होना है? दूर होना है। नम्रता के साथ हमें क्या करना है? हमारे सारी पापों की अवस्था को भी हमारे जीवन में से हमें दूर करना है। मेरे प्रियो, पाप हमेशा क्या करता है? परमेश्वर से हमें दूर रखने की कोशिश करता है। ये पाप के कारण हम क्या करते हैं? परमेश्वर के समीप जाने के लिए हम लोग कतराते हैं, हम घबराते हैं। कहीं कुछ कलीसिया के लोग यहां पर आकर डरते हैं कि यहां पर आएंगे तो यहां के दासों के द्वारा तुरंत परमेश्वर बात करेगा, गलत बात किया हुआ कुछ गलतियों को परमेश्वर प्रकट करके देगा। इस कारण कुछ लोग क्या करते हैं? उपवास प्रार्थना के समय में आने के लिए मन नहीं लगाते। मेरे प्रियो, जब तक मिट्टी कुम्हार के हाथों में समर्पण नहीं होगी, तब तक वो मिट्टी को परमेश्वर कैसे बनाएगा? उस मिट्टी को बनने के लिए मेरे प्रियो पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना है, अपने पापों को मानना है। मेरे प्रियो, हम कभी कभी क्या करते हैं? सब कुछ हम गहराई से परमेश्वर के समीप रख देते हैं। जैसे एक प्रभु भोज की विधि है, समझ लीजिए, उस विधि में लगने वाले हर एक सामग्री को, हर एक विधियों को लगने वाली जरूरतों को हम सामने रख देते हैं, परंतु कुछ गलतियां वहां पर हमें देखने के लिए मिलती हैं। जैसे कि कभी कभी हम लोग ने देखा कि कोई उसे इस तरीके से तोड़ता है कि जैसे वो रोटी है। किस तरीके से तोड़ता है? रोटी है जैसे। मेरे प्रियो, जब आप उसे ले रहे हो, यह पहले ध्यान रखना है कि वो गिर ना जाए, क्योंकि यीशु मसीह का देह है, ऐसा हमने उसके ऊपर प्रार्थना किया है और उसी के ऊपर विश्वास कर हम लोग उसमें सहभागी हो रहे हैं। कुछ लोग उन्हें ऐसे ही तोड़कर, वो ग्लास भी कभी कभी मैंने देखा दाग का, ऐसे उठाकर मुंह में लगाकर ऐसे बाल्टी में डाल देते हैं, जैसे कि वो विधि उसके लिए खत्म हो गई, अभी मैं फिर से पाप करने के लिए रेडी हूं। ऐसी अवस्था में अपने आप को लेकर चलने वाले लोग हैं। परंतु मेरे प्रियो, वो अगर बातों को हम गहराई से हमारे स्वभाव में से प्रकट नहीं करेंगे, तो हम कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्तित्व परमेश्वर के सामने नम्र है, ये परमेश्वर की उस पापों की बातों से दूर है? यह हमें कैसे पता चलेगा? मेरे प्रियो, याकूब कह रहा है, याकूब कहता है कि क्या कर? तेरे विश्वास को कर्म के द्वारा प्रकट कर। परंतु वो कर्म करने के समय हम लोग क्या करते? हमारा विश्वास तो परमेश्वर के ऊपर है, परंतु कर्म करने के समय हम लोग बहुत सारी गलतियां करके बैठे हैं। इसी कारण वो विश्वास में हम लोग क्या हो जाते हैं? कमजोरी की अवस्था में आ जाते हैं। और इसी वजह से हमारा, मेरे प्रियो, परमेश्वर का हमारा रिश्ता उस तरीके से नहीं बनता है। उन बातों के ऊपर हमें गहराई से मन लगाना है, पापों से हमें दूर रहना है। मनुष्य ने वो बातों को गहराई से समझा कि मैंने एक खानदान जो मिला है, मेरी सौभाग्यता है कि परमेश्वर ने मुझे ऐसे घर में जन्म दिया है कि वो घर हमेशा परमेश्वर के समीप रहने वाला है, वो परमेश्वर के समीप रहकर उसकी बातों को मानने वाला है। परंतु ऐसे जगह पर होकर भी उसने परमेश्वर के ऊपर ध्यान नहीं लगाया। उसी के साथ रहने वाले लोगों को भी उन्होंने अपनी तरीके का स्वभाव दे दिया। मेरे प्रियो, परंतु वहां से मन फिराई, उसने गहराई से जब बंधन में पड़ा, तब उसने हर एक बातों को गहराई से याद किया। 55 साल का उसने लिखा है, उसकी वो राज किया उसने। परंतु कुछ साल जब बंदीवास में था, उस समय उसकी अवस्था को उसने गहराई से समझा। मेरे प्रियो, कुछ लोग ऐसे भी अवस्था में है जो अभी भी परमेश्वर की इच्छा इतना गहराई से परमेश्वर हर एक बातों को प्रकट करते हुए आज तक हमें यहां तक लेकर आ रहे, यहां से आगे भी अपन लेकर चलेंगे, परंतु फिर भी हम हमारी उन बातों को जो हमारे बाप दादाओं से हमें मिली है, उन्हीं बातों को हम पकड़ कर बैठे हैं। जैसे बोलते ना, एक बीमारी
एक अगर पिताजी को है वो बीमारी लड़के में भी आ जाएगी, उसी तरीके से वो पीढ़ी 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 होकर वो हर एक बातों में शामिल हो जाएगी। परंतु मेरे प्रियो, आपने अपने आत्मिक पिता को क्या किया है? पहचान लिया है मेरे प्रियो। और वो पिताजी के पास अगर आप और मैं आए हैं तो मैं बोलता हूं, आपकी खानदानी कौन सी भी अवस्था होने दो, वहां से फिर से परमेश्वर हमें क्या करेगा? उसकी इच्छा के अनुसार वो हमें तैयार करेगा। उसकी इच्छा मेरे प्रियो, हम सभी से वो कहता है कि पापों से दूर रहो और मेरे समीप रहो। जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। नम्रता के साथ अपने पापों को दूर रखते हुए परमेश्वर की इच्छा को पूरे करने के लिए हम लोग मन लगाना चाहिए। उसके बाद और एक बात लिखा है कि एक तरीका है हमें और भी क्या करने के लिए? अपने आप को परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करने के लिए, या परमेश्वर हमें जो स्वभाव में लाना चाहते हैं वो स्वभाव में लाने के लिए वो तरीका मेरे प्रियो, ये उपवास प्रार्थना का माध्यम है मेरे प्रियो। आपको पता है 3 दिन का उपवास होता है, 7 दिन का भी उपवास होता है, 21 दिन का उपवास होता है, 40 दिन का भी उपवास होता है। हम सब उपवास कर सकते हैं, परंतु उपवास करके अगर हमने गहराई से अपना मन नहीं फिराया, हमने अपने पापों को परमेश्वर के समीप नहीं रखा, तो हम कितना भी उपवास करें मेरे प्रियो, उन बातों से हमें छुटकारा नहीं मिलेगा। हमारे जीवन में अभी बचा हुआ कुछ 8 दिन है। इस उपवास प्रार्थना के माध्यम से मेरे प्रियो, अगर आपने उपवास किया है तो मैं कहना चाहता हूं, उस करुणा के समीप हम है क्या पहचानने के लिए आज परमेश्वर हमें कह रहा है। तो आज हमें गहराई से समझना है कि उस कट्टर बातों में हम लोग अभी फंसे हैं, हमारे पारिवारिक बातों में हम लोग अभी फंसे हैं, या हमारी इच्छा के अनुसार हम लोग चल रहे, या परमेश्वर को हम अपना पूरा ध्यान परमेश्वर के ऊपर लगा रहे, हमारा शरीर हमारा प्राण पूरा परमेश्वर के हाथ में हम लोग सौंप रहे। ये बातों को आज हमें समझना है मेरे प्रियो। तभी जाकर मेरे प्रियो हमें एक बात पता चलेगी कि परमेश्वर उसकी दया, जैसे आसाफ ने कहा, आसाफ के जीवन में हम लोग देखते हैं, आसाफ ऐसी अवस्था में था, उसके पूर्वजों ने की हुई गलतियों को उन्होंने देखा और किस तरीके से परमेश्वर ने उनके ऊपर अपना प्रकोप प्रकट किया। परंतु आसाफ जैसे परमेश्वर के समीप आने की शुरुआत की, परमेश्वर ने उन्हें अलग स्थान दे दिया। वो परमेश्वर के एक गीतकार बन गए मेरे प्रियो। परमेश्वर के हर एक बातों को मानकर चलने की वजह से मेरे प्रियो, लिखा है जब जब युद्ध होता था, उस युद्ध में पहले राजा लोग क्या करते थे? उन्हें पहले बुलाते थे कि तू प्रार्थना कर, तू आराधना कर, तब जाकर परमेश्वर की गहराई की उपस्थिति हमारे संग रहेगी और वहां पर हम क्या करेंगे? उस युद्ध को, जो हमसे नहीं होने वाला युद्ध है, हम उसमें जीत हासिल नहीं कर सकते थे, परंतु वो अगर आएंगे और वो परमेश्वर की दुहाई देंगे और परमेश्वर को हमारे समीप लाएंगे, तब वो हम पर विजय नहीं हो पाएंगे। हम उन पर विजय होकर हर एक बातों को हमें क्या हो जाएगा? आशीष हो जाएगा मेरे प्रियो। मोशे के जीवन में हम लोग देखते हैं, जब युद्ध चल रहा था, यहोशुआ देख रहा है कि फलिस्तीन लोग उन पर भारी हो रहे, मिस्रीम लोग उन पर क्या हो रहे? भारी हो रहे। जब मोशे का हाथ नीचे 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 आता है, तब उनके ऊपर वो लोग भारी हो जाते हैं। परंतु जैसे मोशे अपना हाथ ऊपर करता है मेरे प्रियो, वैसे ही इजराइल तुरंत वहां पर क्या हो जाते? प्रबल हो जाते हैं मेरे प्रियो। ये बातों को गहराई से समझकर अहरोन और उसके साथ रहने वाला और एक दास, उन दोनों ने मोशे के दोनों हाथों को पकड़ा और उसके हाथों को ऊपर उठा के रखा। लिखा है वो युद्ध उस समय परमेश्वर ने उन्हें पूरी तरीके से विजय दिलाया मेरे प्रियो। ये बातें मेरे प्रियो आपको और मेरे को करना है मेरे प्रियो। अपने आप को परमेश्वर के समीप रखो, हर एक घृणा करने वाली बातों को अपने जीवन में से दूर करो, और पाप का स्वभाव जो हमारे जीवन में आता है बार बार, मनुष्य है, हमसे पाप होगा मेरे प्रियो, परंतु सिलेंडर होते हुए हमेशा परमेश्वर की उस करुणा को याद करते हुए हमें आगे बढ़ना है। हमारी गुजरी जिंदगी को हमें याद करना है मेरे प्रियो। हमने किस अवस्था से परमेश्वर ने हमें यहां पर बुलाया, किस अवस्था में थे, वहां से कोई हमें छुड़ा नहीं सकता था, लेकिन परमेश्वर ने उस कृपा को, उस दया को हम पर प्रकट किया मेरे प्रियो। गुजरी जिंदगी को जब याद करता हूँ, गुजरी जिंदगी को जब याद करता हूँ, आंसुओं के साथ तुझे धन्य कहता हूँ,
धन्य कहता हूँ। अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो, अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो। मैं अनाथ भटका और खोया हुआ था, मैं अनाथ भटका और खोया हुआ था, ना रोना कह के मुझे गले लगाया, ना रोना कह के मुझे गले लगाया। गुजरी जिंदगी को जब याद करता हूँ, गुजरी जिंदगी को जब याद करता हूँ, आंसुओं के साथ तुझे धन्य कहता हूँ, धन्य कहता हूँ। अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो। मेरे प्रियो, हमारे हर एक उस अवस्था को याद कर रहा है पिता परमेश्वर के समीप, कि जहां से कोई हमें उठा नहीं सकता था, उस स्थान से कभी हम छूट नहीं सकते थे, वहां से परमेश्वर ने हमें आपको छुड़ाया मेरे प्रियो। इस कारण मेरे प्रियो, आसाफ ने हमेशा परमेश्वर की बातों को गहराई से समझा, कहां से उठाया था वो बातों को दिल से लगा कर रखा, और वो कहता था कि परमेश्वर यहोवा भला आहे, उसकी करुणा सदा की म्हणून। त्याची करुणा आपल्यासाठी सनातन आहे माझ्या प्रिय, उसकी करुणा हमारे लिए बहुत गहराई की करुणा है मेरे प्रियो। इस करुणा को मेरे प्रियो, इस दया को हमारे जीवन में से कमी होने के लिए अवस्था ना दीजिए मेरे प्रियो। अपने मनों को परमेश्वर के समीप रखिए। आने वाले कुछ दिन और है हमारे जीवन में, अगर हम गहराई से परमेश्वर की ओर मन नहीं फिरा रहे तो हमें समय है, ये समय फिर से परमेश्वर हमें क्या करेगा, उसकी इच्छा के अनुसार चलाएगा। जैसे हमारे 3 सेक्शन के द्वारा प्रार्थना चलती है। सुबह की मध्यस्थता 4 बजे से लेकर 6 बजे तक चलती है, दोपहर का प्रार्थना 11 बजे से 4 बजे तक चलता है, और शाम की हमारी मीटिंग एक चंगाई छुटकारे की सभा जो 7 से लेकर 9 बजे तक चलती है। आपको पता है 2 सेक्शन होने के लिए अभी केवल एक दिन बचा है। अगले हफ्ते से मेरे प्रियो 3रा सेक्शन हमारा चालू हो जाएगा। वो छुटकारे की सभा, वो एक चंगाई की बातें, हमारे जीवन में से जो कमी हुई आत्मिक जीवन, वो सारी बातों को परमेश्वर वो आने वाले सेक्शन में पूरा कर देगा, अगर हम गहराई से अपने आप को परमेश्वर के समीप समर्पित कर चलेंगे तो। हालेलुया। ये वचन से परमेश्वर आपको और मुझे आशीष करे। आमीन। पे चलो, हालेलुया। परमेश्वर नाम का महिमा हो। हम परमेश्वर का वचन सुन रहे थे। एक एक बात, एक एक दिन में, एक एक अनुभव के साथ, और एक एक एरिया पे चलो साफ होते हुए हमें आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर मौका दिया जाते हैं। इस्राएल में टोटल 42 राजा, हमें राजा राज किया। अब्राहम से लेके दाऊद तक 14, दाऊद से लेके बाबिलोन का प्रवास तक 14, और बाबिलोन का प्रवास से लेके यीशु मसीह का आगमन तक, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, पृथ्वी पर आने तक, यीशु मसीह पृथ्वी पर आने तक 14। ऐसे मिला के 42 राजा वास्तव में राज करने से कोई भी राजा, पहला राजा कौन है? पहला राजा शाऊल। आखिरी राजा कौन है? ओके, होशिया। ये कोई भी राजा, एक भी, इवन दाऊद तक, ऐसा कोई पाप नहीं किया इस अवस्था में कोई भी नहीं है। जैसा बाइबल में लिखा है,
आमें प्रेज लो, एक भी धर्मी नहीं है। तो ये राजाओं के समय पर कोई भी राजा प्रभु की दिया गया व नियम के अनुसार रहने वाला एक भी नहीं। भाई चलो, परंतु मनुष्य के विषय में ऐसे एक बात आ रहा है। किसका बेटा है? हिजकिय्याह का बेटा। उन्होंने, मेरी अगर यादा सही है, सबसे ज्यादा इस्राएल में राज्य के व्यक्ति है वास्तव में मनुष्य। कौन सी उम्र में? 12 साल में। कितना तक राज किया? 55 वर्ष। चलो, परंतु इन्होंने वास्तव में परमेश्वर के विरुद्ध सबसे पहले किया बात, उनको वास्तव में एक मादृगा उनका पिताजी ने करके दिया था। एक मादृगा। आप बोलते मुझे अपना एक बात है, अपना बात तो कुछ भी है तो भी प्रेज लॉर्ड, अगर एक मादृगा अगर जो दिया गया वो पापों से तुझे छुटकारा दे सकता है तो वो मादृगा निभाना बहुत अच्छी बात है। प्रेज लॉर्ड, उन्होंने एक मादृगा, हिजकिय्याह ने किया हुआ काम अपना, क्या बोलते वो तीसरे वाक्य में, 33 का तीसरे वाक्य में, थोड़ा पढ़ेंगे तीसरे वाक्य। उसने उन ऊंचे स्थानों को जिन्हें उसके पिता हिजकिय्याह ने तोड़ दिया था फिर बनाया और बालक नामक देवताओं के लिए वेदियां बनाई। चलो, तो जो चीज पिता ने तोड़ा वो चीज अगर इन्होंने किया तो फिर ये कौन सी अवस्था में है व्यक्ति? आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इतने बहुत सारी बातें जो एक मादृगा का समान हमें चलने के लिए अगर खोया गया है, खोदा गया है, तो उसी के द्वारा चलना हमारा फर्ज बनता है। प्रेज द लॉर्ड। इवन दासों को भी, हर एक विश्वासियों को भी, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हमें हर एक व्यक्ति एक मादृगा है। इसलिए इब्रानी पत्री 12 अध्याय का पहला वाक्य में हमें लिखा गया है, गवाहों की इतनी बड़ी बादल। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें मुश्किल होने के समय ये हमारा सामने रखा गया हुआ इस गवाहों को प्रेज हमें याद करना है। उन्होंने चला गया हुआ और अच्छी मार्ग पर, अच्छी बातों पर हमको लेके चलना है। उसके लिए कितना भी प्रेज द लॉर्ड लोग क्या बोलते हैं हमें विरुद्ध करे तो भी हमें वो सब नहीं देखना है। प्रेज द लॉर्ड। पर इन्होंने अपने पिताजी हिजकिय्याह ने हमें किया गया हुआ एक कोई भी बातों को दिया, उसका बदल हमें इन्होंने और भी एक पाप का बात को बढ़ाया। वो जो जलने वाला क्या बोलते जो आग है उसी में और तेल डाल दिया। 6 वाक्य में लिखा है खुद का बच्चा तक उन्होंने अग्नि प्रवेश करवाया। ऐसा कोई करते क्या? देखो 6 वाक्य में लिखा ना। फिर उसने हिमोन के बेटे की तराई में अपने बेटों को होम करके चढ़ाया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा इस्राएल में ऐसा एक बात कभी कर नहीं सकते। वो परमेश्वर के नजर बहुत बड़ा एक पाप है। अपने खुद का बच्चा तक बातों में अग्नि प्रवेशन करना बोले तो बहुत भयानक है वो। फिर परमेश्वर क्या करे? ये लोग वास्तव में जितनी 42 राजा इस्राएल में राज के दोनों मिलके, प्रेज द लॉर्ड, ये लोगों ने कदापि परमेश्वर की कोई भी बातों को उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आमीन, प्रेज। जितना उल्टा कर सकता है, जितना बढ़ा सकता है पाप को, क्रोध को, परमेश्वर की ये सारी बात उन्होंने बढ़ा के कर दिया। परंतु परमेश्वर ने वास्तव में नियम देने के टाइम क्लियरली दिया गया था, इस तरीके से तुझे कभी नहीं करना। ऐसा करेगा ना, मैं राजाओं को भी नहीं छोड़ेगा, मैं प्रजा को भी नहीं छोड़ेगा। ऐसा लिखा है, तो पढ़ेंगे
हमें 28:36 व्यवस्था विवरण। यहोवा हाँ तुझको उस राजा समेत हाँ जिसको तू अपने ऊपर ठहराया हाँ तेरे हाँ और तेरे पूर्वजों के लिए हाँ अनजानी हाँ। एक जाति के बीच पहुंचाएगा हम्म। और उनके मध्य में रहकर तू काठ और पत्थर के दूसरे देवताओं की उपासना कभी कभी करेगा। 28 का पहला वाक्य। यदि तू हाँ अपने परमेश्वर यहोवा की हाँ सब आज्ञाएं जो मैं आज हाँ तुझे सुनाता हूँ सुनाता हूँ चौकसी से चौकत्ती से पूरी करने को पूरी करने का। अभी 36 पढ़े तो ये बात तो पूरा होते, क्योंकि पूरा नहीं किया। इसलिए परमेश्वर खुद बोलते हैं मैं वास्तव में ये जनता को भी, तुमको चलाने वाला राजा को भी मैं इस देश से भगा देगा और तुझे पकड़ के लेके जाएगा। जितनी जो प्रवास जीवन हमें इनको मिला है, ये सब वास्तव में इनके हाथों में रहना वाला, नहीं तो चलाना वाला राजाओं की गलती के कारण, पाप के कारण। लॉर्ड आमीन। अभी इसका बेटा इससे भी बड़ा भयानक किया करके लिखा है। अगर हम पढ़ेगा तो इसका बेटा क्या नाम है उसका? अम्मोन। आमोन। हाँ, ये इससे भी भयानक है। आखिर में सारा लोग पकड़ के उसको उधर ही मार के खत्म कर दे रहा, वो महल में ही। एक राजा को खुद कर लोग पकड़ के उधर ही मार के खत्म करना बोले तो क्या बोलूं। इस तरीके से जिंदगी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप सोचने का हमारी सामने, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा पूरे पुरख लोगों ने अगर किया गया गलती, अगर आपको याद है, वो गलती पर कदापि हमें याद उसका करना और बार बार इधर बोलने के बाद भी आपको मिलने वाला हर एक आलोचना, परमेश्वर का वचन आत्मा से अगर जो मिलता है, आप उसको वास्तव में हमेशा याद रखे, ये बात मुझे नहीं करना है, ऐसे एक निर्णय लेकर चलना हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, ये जरूरी है हमें। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है फिर भी परमेश्वर दयालु है, करुणामय है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है इस्राएल परमेश्वर की खुद की बच्चा है, प्रभु की खुद की बेटा है करके लिखा है। हमें यहोवा परमेश्वर की पत्नी करके बोला है। इसलिए प्रभु की एक स्वभाव है, कितना भी व्यक्ति पाप किया तो भी, कितना भी गहराई से हमें परमेश्वर से दूर गया तो भी, एक बार परमेश्वर को पास आके अगर कबूल किया, परमेश्वर तुरंत वो सारी बीते बातों को भूल जाते, वो फिर से अपनाते। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी भी आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको आप जानना चाहिए, दूसरे राजा 13:23 वाक्य में इस्राएल को मैं सत्यानाश ना करने के कारण क्या है करके लिखा है, उनको मेरे ऊपर दया और वात्सल्य ऐसा लिखा है। परंतु यहोवा ने उन पर कृपा किया और उन पर दया करके अपनी उस वाचा के कारण जिसने अपने पुरख लोगों को अब्राहम, इसहाक, याकूब, पढ़ते जाओ, उसने अब्राहम, इसहाक, याकूब से बांधी थी, उन पर कृपा दृष्टि की, उनकी कृपा दृष्टि की। क्योंकि इस्राएल कितना भी पाप करने के समय वास्तव में परमेश्वर उनके खिलाफ एक उंगली उठाने के समय हमें अब्राहम को याद करते हैं, इसहाक को याद करते हैं, याकूब को याद करते हैं। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप सोचने का, अभी के जो युद्ध चल रहे ईरान और हमें प्रेज़ द लॉर्ड आमीन इस्राएल की, अभी भयानक युद्ध है। आमीन। वो इस्राएल का प्रेसिडेंट बोल चुका है, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ईरान का प्रेसिडेंट इस्राएल का जो मैप से उनका नाम हटाएगा। मैं अस्पताल में बॉम्ब डालना, टेल अवीव में उनके कैपिटल में बॉम्ब डालना, उनको नगर को सत्यानाश करके रखा है। फिर भी आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इस्राएल का भाग में नहीं करके बात है, इस्राएल के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, ये सच्ची बात है। मेरा हर एक प्रार्थना में इस्राएल के लिए प्रार्थना है। इस्राएल के लिए जो प्रार्थना करे परमेश्वर उनका पक्ष में।
प्रेज स्तोत्र। इस्राएल क्या बोलते हैं, पिनराई विजयन, हमें गया 4 दिन पहले। पिनराई विजयन बोले तो हमें केरला का चीफ मिनिस्टर है, वो बोला है प्रेज लॉर्ड, इतना बदमाशी, इतना दुष्ट राज्य इस्राएल जैसा मैं देखा नहीं करके बोला। बहुत श्राप दिए इस्राएल को, प्रेज द लॉर्ड। परंतु आप लोग इस्राएल को श्राप मत देना। इस्राएल को ईरान के साथ बहुत बड़ा रिश्ता है, वो भूलो मत। आमीन। मेरा सब्जेक्ट वो नहीं है, फिर भी बोल रहा हूं। इस्राएल आप शुरुआत से पढ़ के देखो, पर्शियन कंट्री बोले तो वास्तव में अभी के ईरान है। आमीन। मेडो पेशिया का जो राजत्व जब आया था, इस सारी राजाओं को वास्तव में मदद किसने किया? दानियल। कौन है? आप बाइबल में लिखा है, वो क्या बोलते हो, दानियल किताब में। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। इस राजा लोग भी वास्तव में इस यहूदी जन को हमें मदद किया। अगर आप क्या बोलते हैं, वो 127 राज्य को राज करने वाला अर्थकष्ट राजा कौन है? अर्थकष्ट राजा। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। एस्तेर के जो विषय में, प्रेज द लॉर्ड, आप सोचो, उनको उस यहूद जन को एक टोटली यहूदी समुदाय को खत्म करने के लिए सोचा, तो प्रेज द लॉर्ड हमें उधर एक अर्थकष्ट राजा ने, प्रेज द लॉर्ड, उनको हमें संभाल कर रखा। जिन्होंने प्लान किया उसको मरवाया, पूरीम करके, पूरीम। अभी भी आमीन, प्रेज द लॉर्ड, अर्थकष्ट राजा ने यहूद जन को किया गया हुआ उस बातों की याददाश्त है इस्राएल अभी मनाने वाला पूरी उत्सव। पूरी बनाना वाला उत्सव नहीं, पूरी। लोग के मुंह में पानी आ रहे, पूरी पूरी बोले तो। आमीन। तो यहूदी और इस्राएल की जो बातें, ये बाइबल में वास्तव में पहले से अच्छा रिश्ता है, परंतु बिगड़ा कैसे वो आप लोग को सकते हैं ध्यान नहीं होगा, परंतु मैं इस्राएल को टोटली प्यार करने वाले एक व्यक्ति है। प्रेज द लॉर्ड। इस्राएल जन को उसका आशीष मुझे मिलता है। इस्राएल को प्यार करने वाला, इस्राएल को प्रेज द लॉर्ड ये करने वालों को आशीष है करके बाइबल में लिखा है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इस्राएल को वास्तव में अभी जो अनुभव यही है, ईरान एक राष्ट्र, अभी जो आया व्यक्ति, हमें हिजबुल्लाह करके, प्रेज द लॉर्ड, एक टीम है, प्रेज द लॉर्ड, उनको सपोर्ट करता टोटली। और उसके बाद यमन का हूदी लोग करके एक क्या बोलते हैं, एक आतंक लोग है, उनको सपोर्ट करते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। पर जितने जो आतंकवादी लोग हैं उनको सपोर्ट करके ईरान को, प्रेज द लॉर्ड, सॉरी, इस्राएल को हमेशा परेशान रखना, यही वास्तव में ईरान का उद्देश्य है। परंतु बाइबल में लिखा गया ईरान पर्शियन कंट्री ऐसा नहीं था। उनका राजा लोग और यहूदी लोग प्रेज द लॉर्ड बहुत सम्मान के साथ, प्यार के साथ रहा करता था। पर अभी आया हुआ ये सारी ईरानियन वास्तव, प्रेज द लॉर्ड, हमें इस्राएल के खिलाफ है। यही बात है। इस्राएल वास्तव में क्यों सत्यानाश नहीं हो रहे? क्योंकि परमेश्वर की दया। एक बार और वचन पढ़े, दूसरा राजा, हमें प्रेज द लॉर्ड, दूसरे राजा कौन सी? 13 का 23 ना? ओके। परंतु यहोवा ने उन पर कृपा किया, उन पर कृपा किया और उन पर दया करके अपनी उस वाचा के कारण, अपनी उस वाचा का कारण जो उसने अब्राहम इसहाक और याकूब का बांधी थी, उन पर कृपा दृष्टि की। इस्राएल के खिलाफ एक भी बात, जब हमें जो लोग करने का समय अगर इस्राएल पाप किया तो परमेश्वर के खिलाफ अपने गुस्सा के नजर आने के टाइम तुरंत अब्राहम को याद आते, तुरंत प्रेज इसहाक को याद आते, तुरंत याकूब को याद आते। इसलिए परमेश्वर फिर से दया करके, अभी भी मैं बोलता हूं प्रेज चलो 1 करोड़ जन हमें प्रेज चलो अभी तक पूरा नहीं हुआ,
3 lakhs कुछ है वास्तव में इसराइल। अभी उसमें से कम हमें कुछ हमें प्रेचर लाखों मर गया। अभी कितना करके मैंने देखा नहीं। इतना छोटी से एक राष्ट्र पर इतना बड़ा प्रेम से परमेश्वर प्रेम करता है। यही प्रेम आपको और मुझसे परमेश्वर ने किया। हम आपको और मुझसे करने के लिए इस्राएल को पीछा छोड़ दिया परमेश्वर ने। अभी पीछे वाला आगे आया, हमें चलो आगे वाला पीछे नहीं जाना नहीं चाहिए बार बार पाप करके। इसलिए बार बार दासों को द्वारा, अब कमाल में दासों को द्वारा हम दासों को जरमाया के 44 का 4 वाक्य पढ़ लीजिए। दासों को द्वारा हाँ, जरमाया 44:4। तो भी हाँ, मैं अपने सब दास भविष्यवक्ताओं को बड़े यत्न से ये कहने के लिए तुम्हारे पास भेजता हूँ कि ये घृणित काम मत करो। नहीं करना, हमेशा प्रभु का वचन के आधार चलना। इसलिए बार बार प्रभु का दासों को बातों में आपका बीच में भेजते हैं। एक प्रेचलोड बातों को, एक एरिया को हमें प्रेचलोड, क्योंकि एक व्यक्ति होगा उस एरिया साफ करने के लिए। इसलिए परमेश्वर वास्तव में हर एक दिन हर एक भिन्न दासों को, भविष्यवक्ताओं को आप और हमारे बीच में भेज के परमेश्वर इतना तक हमें प्रेम करता है। हमें अपना खुद का पुत्र कहलाना वाला, पहलौठा कहलाना वाला, हमें इस्राएल से बढ़कर, इस्राएल परमेश्वर का पहलौठा है, उनसे बढ़कर परमेश्वर हमें प्रेम किया। इसलिए बार बार दासों को भेज के आपको प्रेचर फिर से उत्साहित करते, हमें पीछे मत जाना प्रियो, पीछे मत जाना, पाप ना करना। आमीन प्रेचर। मुझे विश्वास है हमें वास्तव में परमेश्वर की इच्छा पर चलने के लिए मन लगाना वाला एक कलीसिया बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम अपना को प्रभु का समर्पण करें। ओ धन्यवाद।